नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी क्राइम की कहानी है वो है जबलपुर मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। ग्रे आयरन फाउंडी के गेट नंबर 2 के पास ही रांझी के रिछाई अखाड़ा मोहल्ले में 40 साल का सोहन अपनी 28 साल की पत्नी सीमा और 2 बेटियों के साथ रहता था। मूल रूप से दामोह जिले के हिनोता गांव का रहने वाला सोहन परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। शादी के बाद खर्चे बढ़े तो सोहन गांव में परेशान होने लगा। वैसे भी गांव में उसका छोटा सा घर था जिसमें उसका पूरा परिवार रहता था, जहां पति पत्नी एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं कर पाते थे। रात को दोनों एक छोटी सी कोठरी में सोते थे जहां मन की बातें नहीं हो पाती थी। ये सीमा को बहुत अखरता था। रात को जब घर के सभी लोग सो जाते तब उन्हें एक दूसरे का साथ मिलता था। सीमा उल्हाना देकर अक्सर सोहन से कहती थी कि वो कहीं अलग घर लेकर रहे। तब सोहन उसे समझा देता कि हमारी नई नई शादी हुई है, अभी परिवार से अलग रहेंगे तो घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा। कुछ महीनों के बाद वो अपना काम धंधा जमा कर अलग रहने लगेगा। जब शादी को साल भर का समय बीत गया तो एक दिन सीमा ने सोहन को सलाह देते हुए कहा, क्यों ना हम लोग गांव से दूर शहर जाकर कुछ काम धंधा कर ले। सोहन को पत्नी की सलाह पसंद आई। जबलपुर शहर में हिनोता गांव के कुछ लड़के काम करते थे। सोहन ने उनके घर वालों से मोबाइल नंबर लेकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उसे जबलपुर में आसानी से काम मिल जाएगा। शादी के साल भर बाद सोहन बीवी के साथ काम की तलाश में जबलपुर आ गया था। दोनों रांझी के अखाड़ा मोहल्ले में किराए का कमरा लेकर रहने लगे थे। सीमा सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी और सोहन को बड़ा पुहरा में घमंडी चौक पर कपड़े की एक दुकान में सेल्समैन का काम मिल गया। देखते देखते सोहन को जबलपुर आए करीब 5 साल बीत गए थे। पति पत्नी ने धीरे धीरे तिनका तिनका जोड़कर एक छोटा सा घर बना लिया था। इन सालों में सीमा 2 बेटियों की मां बन चुकी थी। सोहन और सीमा की गृहस्थी की गाड़ी हंसी खुशी से चल रही थी, मगर एक रॉन्ग नंबर की कॉल ने उनके जीवन में जहर घोल दिया था। 2020 के जनवरी महीने की बात है। दोपहर का समय था। घर के कामकाज से फुर्सत पाकर सीमा मोबाइल फोन में YouTube पर वीडियो देख रही थी। तभी मोबाइल की रिंग बजी। सीमा ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, मैं सनी बोल रहा हूँ। कौन सनी? मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मैं गाजीपुर से सनी बोल रहा हूँ। कंप्यूटर ट्रेडिंग का काम करता हूँ। क्या मेरी बात रानी से हो रही है? जी नहीं, आपने गलत नंबर लगाया है। सीमा ने जवाब दिया, जी सॉरी, मुझे रानी के घर प्रिंटर भिजवाना था, गलती से आपका नंबर लग गया। वैसे आप कहाँ से बोल रही हैं? सनी ने विनम्रता से पूछा। मैं तो जबलपुर से बोल रही हूँ, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो बोला। मेरा नाम सीमा है। सीमा ने कहा। सीमा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी शुक्रिया। ये कहकर सीमा ने फोन काट दिया। सीमा को सनी का इस तरह से बात करना अच्छा लगा। इसके बाद सनी सीमा के मोबाइल पर कॉल करने लगा। रॉन्ग नंबर से शुरू हुई बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। एक दूसरे को वीडियो कॉल करके दोनों की बातचीत होने लगी। सीमा ने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की थी। उसे घूमने फिरने और मौज मस्ती करने का बड़ा शौक था। उसने शादी के पहले जो रंगीन ख्वाब देखे थे वे सोहन से शादी करके बिखर चुके थे। थोड़ी सी पगार में घर गृहस्थी चलाने वाला उसका पति सोहन दिन भर काम में लगा रहता और सीमा घर की 4 दीवारी में कैद घर के काम में लगी रहती। पति के काम पर जाने के बाद फुर्सत मिलती तो वो मोबाइल पर सोशल मीडिया साइट पर व्यस्त हो जाती। मोबाइल फोन के जरिए सनी और सीमा का संबंध जब परवान चढ़ने लगा तो दोनों एक दूसरे से मिलने को बेताब हो गए। सीमा सनी के प्रेम में इस कदर खो चुकी थी कि बार बार सनी से जबलपुर आकर मिलने की बात करती। आग सनी के सीने में भी धधक रही थी। सनी सीमा को भरोसा दिलाता
कि वो जल्द ही जबलपुर आकर उससे मिलेगा। इसी बीच मार्च महीने में कोरोना महामारी की वजह से 24 मार्च को लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में भी सीमा और सनी की मोबाइल पर बातें होती रहती। सीमा का पति सोहन घर के बाहर गली में जब भी टहलने जाता, सीमा सनी को कॉल कर लेती। जैसे जैसे लॉकडाउन में ढील मिलने लगी, सनी जबलपुर जाने की प्लानिंग करने लगा। सनी जिस कंपनी के लिए कंप्यूटर ट्रेडिंग का काम करता था, उसका कारोबार जबलपुर शहर में भी था। किसी तरह कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर से बात करके उसने जबलपुर की कंपनी में काम करने का जुगाड़ कर लिया। कंपनी की तरफ से उसे जबलपुर में काम करने का मौका मिला तो उसके मन की मुराद पूरी हो गई। इसी हसरत में 25 साल का कुंवारा सनी सीमा की चाहत में सितंबर 2020 में अपने गांव जफरपुर गाजीपुर से जबलपुर आ गया। जिस दिन सनी जबलपुर आकर सीमा से मिला तो सीमा की खुशी का ठिकाना ना रहा। सनी ने सीमा को करीब से देखा तो देखता ही रह गया। वाकई तुम बहुत खूबसूरत हो, सनी ने सीमा से कहा तो वो शर्माकर बोली, मेरी तारीफ बाद में करना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। जब सीमा सनी के लिए चाय बनाने किचन में गई, सनी अपने आप को रोक नहीं सका। वो भी किचन में पहुंच गया और सीमा को अपनी बाहों में भर लिया। वो उसके गालों को चूमते हुए बोला, तुम्हें पाने को कितना इंतजार करना पड़ा। सीमा ने अपने आप को छुड़ाते हुए नखरे दिखाकर कहा, थोड़ा सब्र और करो, धीरज का फल मीठा होता है। सीमा सनी को चाय का कप पकड़ाकर बाहर आ गई। उसने बाहर आकर देखा उसकी दोनों बेटियां आंगन में खेल में मस्त थी। इसी मौके का फायदा उठाकर सीमा ने सनी के पास जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सनी के सीने से लग गई। सनी ने सीमा की कमर में हाथ डाला और उसे बिस्तर पर ले गया। 8 महीने से मोबाइल पर चल रहे उनके संबंधों के हसीन ख्वाब पूरे हो गए। उस दिन दोनों ने दिल खोलकर अपनी हसरतें पूरी कर ली। सनी ने जब उसे बताया कि उसने अपना ट्रांसफर जबलपुर करा लिया है, इसलिए अब यही रहेगा, तो सीमा बड़ी खुश हुई। इतना ही नहीं, उसने सनी को अपना रिश्तेदार बताते हुए उसे अपने मोहल्ले में भाड़े पर खाली कमरा दिला दिया। उसके खाने पीने की जिम्मेदारी वो खुद उठाने लगी। सीमा ने सनी से मिलने का एक तरीका खोज लिया था। उसने पति सोहन से बात कर उसे इस बात के लिए राजी कर लिया कि 2,500 रुपये महीने में सनी को दोनों टाइम खाना बनाकर देगी। सोहन ने यह सोचकर हामी भर दी कि थोड़ी सी मेहनत से बैठे बैठाए 2,500 रुपये महीने की आमदनी बढ़ जाएगी, जो उसकी बेटियों की पढ़ाई लिखाई में काम आएगा। सीमा को तो बस अपने प्रेमी से मिलने का बहाना चाहिए था। अब वो बेरोक टोक सनी के लिए खाने का टिफिन देने के बहाने उससे मिलने जुलने लगी। सोहन सुबह 9 बजे घर से निकल जाता और दिन भर कपड़े की दुकान में काम करके थका हारा रात 9 बजे के बाद घर पहुंचता। सीमा और उसके पति सोहन की उम्र में 12 साल का फासला था। यही वजह थी कि सीमा की शारीरिक जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पाता था। जब भी सनी को मौका मिलता वो सीमा के घर भी आ जाता। सीमा भी अपनी बेटियों को काम के बहाने घर से बाहर भेज देती और दोनों जी भरकर हसरतें पूरी करते। 29 नवंबर 2020 की सुबह के 7:30 बजे जबलपुर के रांझी थाने को फोन करके सूचना मिली कि ग्रे आयरन फाउंडी के गेट नंबर 2 के पास की नाली में कंबल में लिपटा एक शव पड़ा है। खबर मिलते ही टीआई आर.के. मालवीय ने पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना दी और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। घटनास्थल पर आसपास के लोगों की भीड़ मौजूद थी। लोगों ने शव की पहचान करके बताया कि वो पास में रहने वाले सोहन का शव है। सोहन की गर्दन और बाएं हाथ की नस कटी हुई थी। घटनास्थल के पास ही सोहन की पत्नी अपनी दोनों बेटियों को सीने से चिपकाए चीख चीख कर रो रही थी। जब पुलिस ने सोहन के बारे में सीमा से पूछताछ की तो उसने बताया कि रात को 10:30 बजे ये घर से घूमने की बात कहकर निकले थे। जब देर रात तक नहीं लौटे तो उसने फोन किया। फोन स्विच ऑफ बता रहा था। सीमा से प्रारंभिक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ करके मामले की जांच शुरू कर दी।
जांच के दौरान पुलिस टीम के ट्रेनी आईपीएस अमित कुमार, टीआई आरके मालवीय और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया और पाया कि जीआरपीएफ गेट नंबर 2 के पास की जिस गली में सोहन का शव मिला था वहां खून के धब्बों के निशान थे। सड़क पर मिले खून के निशानों का पीछा करते करते पुलिस सोहन के घर तक पहुंच गई। जांच टीम को सोहन के घर में भी खून के धब्बे मिले, जबकि सीमा ने सोहन के रात 10:30 बजे घर से बाहर जाने की बात कही थी। पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि सीमा के मोहल्ले में रहने वाले एक युवक सनी से संबंध थे। संदेह की सुई सीमा की तरफ घूमी तो पुलिस ने सीमा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पहले सीमा पुलिस को गोलमोल जवाब देती रही, लेकिन जब पुलिस टीम की महिला आरक्षक ने उससे सख्ती के साथ पूछताछ की तो जल्द ही उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सीमा के बयान के आधार पर रांझी पुलिस ने सनी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस पूछताछ में सीमा और सनी ने पुलिस को जो कहानी बताई वो नाजायज संबंधों की ऐसी कहानी निकली जो दोनों को गुनाह के रास्ते पर ले गई थी। रॉन्ग नंबर फोन कॉल से शुरू हुआ सनी और सीमा के अवैध संबंधों की जानकारी धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन चुकी थी। सीमा द्वारा फोन पर की जाने वाली लंबी बातें सोहन के मन में शक की जड़ें जमा चुकी थी। शक होने पर सोहन सीमा पर नजर रखने लगा। एक दिन सोहन ने सीमा को मोबाइल फोन पर किसी से अमर्यादित बातें करते हुए सुन लिया तो इसी को लेकर दोनों में विवाद हो गया। अपनी गलती छिपाने के लिए सीमा रोने धोने का नाटक करने लगी। उसने कहा कि वो उसके चरित्र पर शक कर रहा है। सनी सोहन की गैर मौजूदगी में उसे और उसकी बच्चियों को घुमाने ले जाता था। दोनों के नाजायज संबंधों का ये खेल ज्यादा दिनों तक समाज की नजरों से नहीं छिप सका। दोनों के संबंधों की चर्चा मोहल्ले में खुलेआम होने लगी। मोहल्ले के कुछ लोगों ने सोहन को बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में सनी अक्सर उसके घर आता जाता है। सोहन को अब इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि पत्नी उसके साथ बेवफाई कर रही है। इस बात से सोहन मानसिक रूप से परेशान हो गया। एक दिन सोहन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए अपने सेठ से बोलकर वो दोपहर के समय घर आ गया। उसकी बेटियां खिलौनों के साथ खेल रही थी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, अंदर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। बिस्तर पर सीमा अपने प्रेमी के साथ रंग रलियां मना रही थी। ये देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। वो पत्नी पर चीखा, मेरी गैर मौजूदगी में आशिक के साथ ये गुल खिला रही है। सोहन की चीख सुनकर दोनों हड़बड़ाकर अलग हो गए। सनी अपने कपड़े समेटकर भाग खड़ा हुआ और सीमा अपराध बोध से नजरें नीची किए खड़ी रही। उसने पति से माफी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न दोहराने का वादा किया। सोहन ने भी उसे माफ कर दिया। सीमा कुछ दिन तो ठीक रही, लेकिन उससे प्रेमी की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो उससे फिर से मिलने जुलने लगी। सोहन सब कुछ जानकर भी पत्नी की बेवफाई को बर्दाश्त कर रहा था। कई बार उसके मन में विचार आता कि बेवफा पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं चला जाए, परंतु मासूम बेटियों के भविष्य की खातिर वो चुप रह जाता। सोहन को कुछ नहीं सूझ रहा था। वैसे तो सोहन ने जीआईएफ गेट नंबर 2 के सामने खुद का घर बना लिया था, मगर सीमा के बहके कदमों को रोकने के लिए उसने सोच विचार के बाद फैसला कर लिया कि इसी रविवार कुछ दिनों के लिए वो बीवी बच्चों को लेकर गांव चला जाएगा और गांव में ही कुछ काम धंधा करेगा। उसे भरोसा था कि कुछ दिन सीमा सनी से दूर रहेगी तो ये रोग भी दूर हो जाएगा। सीमा अपनी बेटियों की परवरिश में सब कुछ भूलकर सही रास्ते पर आ जाएगी। वापस गांव लौटने के अपने इस फैसले की जानकारी उसने सीमा को दे दी। जब सीमा ने सनी से परिवार सहित गांव वापस लौटने की बात कही तो सनी के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। उसे लगा कि जिस सीमा की खातिर वो अपने गांव से इतनी दूर आ गया, वही अब उसकी नज़रों से दूर चली जाएगी। सनी की प्लानिंग सीमा के साथ शादी करके घर बसाने की थी। सनी के इस फैसले में सीमा की भी सहमति थी। पहले दोनों के मन में विचार आया कि घर से भागकर शादी कर ले
और सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे। मगर मासूम बेटियों की खातिर सीमा कोई ठोस फैसला नहीं ले पाई। सनी का भी जबलपुर शहर में काम धंधा ठीक ठाक चल रहा था। उसे पता था कि नई जगह काम धंधा जमाने में कितनी मुश्किल होती है। वो अपने गांव भी नहीं लौटना चाहता था, क्योंकि उसे पता था घर वाले बाल बच्चों वाली शादीशुदा सीमा को इतनी आसानी से नहीं अपनाएंगे। जैसे जैसे रविवार का दिन नजदीक आ रहा था, सीमा और सनी की चिंता बढ़ती जा रही थी। सनी को पता था कि रविवार के पहले यदि इस समस्या का कोई हल नहीं निकाला तो सोहन सीमा को लेकर अपने गांव चला जाएगा। अंततः दोनों ने सोहन को अपनी प्यार की राह से दूर करने का फैसला ले लिया। सनी और सीमा ने सोहन को हमेशा के लिए उनकी जिंदगी से दूर करने का खौफनाक प्लान तैयार कर लिया। उन्होंने सोच लिया था कि किसी भी तरह सोहन को जान से मारकर सदा सदा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। घटना के दिन सनी दिन भर घर से बाहर नहीं निकला। वो सोहन की हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाता रहा। सीमा पूरे दिन सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज करने में लगी रही। सीमा ने तेज धार वाले चाकू को अपने तकिए के नीचे छिपाकर रख लिया था। 28 नवंबर 2020 की रात रोज की तरह सोहन अपने घर आया तो उसने सीमा से दूसरे दिन बस से अपने गांव वापस लौटने की चर्चा की तो सीमा ने भी हामी भर दी। ये देखकर सोहन खुश हो गया। खाना खाने के कुछ देर बाद वो अपनी बेटियों को दुलारता रहा और फिर टहलने के लिए घर से बाहर आ गया। 10:30 बजे वापस आकर वो बिस्तर पर लेटे लेटे सीमा से प्यार भरी बातें करता रहा। अपनी दोनों बेटियों को सुलाने के बाद सीमा भी बिस्तर पर आकर प्यार का नाटक करने लगी। जब सोहन निढाल होकर सो गया तो सीमा आगे की योजना बनाने लगी। सीमा की आंखों से उस रात नींद कोसों दूर थी। उसने रात करीब 1 बजे सनी को फोन करके घर बुला लिया। सनी के आते ही योजना के मुताबिक सीमा ने सो रहे सोहन के दोनों पैर पकड़ लिए और सनी ने उसकी छाती पर बैठकर चाकू से उसका गला रेत दिया और एक हाथ की कलाई भी काट दी। कुछ देर छटपटाने के बाद सोहन निढाल होकर एक तरफ लुढ़क गया। अब दोनों सोहन के शव को ठिकाने लगाने की सोचने लगे। उन्होंने बिस्तर पर गिरे खून के दाग धब्बों को पोंछा, फिर शव को एक कंबल में लपेट लिया। इस बीच सीमा ने घर का दरवाजा खोलकर बाहर का मुआयना किया। मौका देखते ही दोनों शव को ग्रे आयरन फाउंड्री के गेट नंबर 2 के पास बनी नाली में फेंक आए। शव को ठिकाने लगाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए और कपड़ों पर लगे खून के दाग साफ करते रहे। दूसरे दिन सुबह सीमा ने घर में रोना पीटना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग उसके घर जमा होने लगे तो सीमा ने बताया कि उसके पति रात से घर नहीं लौटे हैं और उनका मोबाइल भी बंद है। सोहन के गायब होने की बात सुनकर मोहल्ले के लोग उसकी खोज में लग गए थे। तभी किसी ने आकर बताया कि ग्रे आयरन फाउंड्री गेट नंबर 2 के पास सोहन का शव एक कंबल में लिपटा पड़ा है। मोहल्ले के लोगों के साथ सीमा भी नाले के पास पहुंच गई। सोहन के शव को देखकर चीख चीख कर घड़ियाली आंसू बहाने लगी। सोहन के शव मिलने की खबर से सीमा का प्रेमी सनी भी वहां आ गया था। सोहन की मौत को लेकर मोहल्ले के लोग सीमा के प्रेमी सनी पर भी शक कर रहे थे। इसी बीच वहां पर रांझी थाने की पुलिस ने आकर कुछ ही घंटों में हत्या की गुत्थी सुलझा दी। रांझी थाना पुलिस ने 24 घंटों में ही सोहन सिंह हत्याकांड का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा और ट्रेनी आईपीएस अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। दोनों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू, खून से सने कपड़े, मृतक सोहन और आरोपी सीमा के 3 मोबाइल, एटीएम कार्ड इत्यादि जब्त कर लिए गए। मृतक सोहन के घर वालों के जबलपुर पहुंचने से पहले सीमा हवाला चली गई। उसकी दोनों बेटियों की देखरेख पड़ोसी कर रहे थे। बाद में गांव से उसके परिजनों के आते ही उनके सपुर्द उन्हें कर दिया गया। पति से बेवफाई कर मौज मस्ती की खातिर बनाए गए नाजायज संबंधों की वजह से सीमा ने अपनी जिंदगी के साथ मासूम बेटियों की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।